स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है तीर्थंकर चरित्र की श्रृंखला में छठे तीर्थंकर भगवान पद्मप्रभ की कहानी। कौशंबी नगरी के राजा का नाम था धर और उनकी पत्नी थी सुसीमा देवी। रानी ने कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी के शुभ दिन एक महान पुण्यशाली पुत्र को जन्म दिया। जन्मोत्सव के समय महाराज ने अपने परिजनों के समक्ष घोषणा की कि हमारा ये महान भाग्यशाली पुत्र जब माता के गर्भ में आया तब माता को सुगंधित लाल पद्म यानी लाल कमल की शैया पर सोने की इच्छा उत्पन्न हुई। पुत्र के शरीर का रंग भी लाल पद्म के जैसा सुरम्य और आभामय है। इसीलिए हम इसके गुणों को देखते हुए इसका नाम रखना चाहते हैं पद्म कुमार। युवा होने पर पद्म कुमार का विवाह हुआ और उसके बाद हुआ राज्य अभिषेक। राज्य अभिषेक होने के बाद उन्हें अवधि ज्ञान से पूर्व भाव का साक्षात्कार होने पर वैराग्य का उदय हो गया। भर यौवन में राजपाट त्याग कर उन्होंने दीक्षा ले ली। 6 मास तक तप, ध्यान और साधना के बाद चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को केवल ज्ञान की उन्हें प्राप्ति हुई। धर्म तीर्थ की स्थापना करने के बाद अंत में संवेद शिखर पर भगवान पद्म प्रभु को निर्वाण प्राप्त हुआ। ये थी कहानी छठे तीर्थंकर की। 7वें तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ की कहानी। वाराणसी के राजा थे प्रतिष्ठ सेन और उनकी पत्नी का नाम था पृथ्वी। उन्होंने एक महान पुण्यशाली पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम रखा सुपार्श्व। युवावस्था में उनका विवाह कर दिया गया और उसके बाद उन्होंने पिता के राज्य का कुशलता पूर्वक संचालन किया। एक समय की बात है, वो महल की छत पर बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य देख रहे थे। मुरझाए हुए फूलों और बदलती ऋतु को देखकर उनके मन में जीवन की अस्थिरता का चिंतन जागा। संवेग भावना से जीवन की दिशा बदल गई और सुपार्श्व ने अपने पुत्र को राज्य सौंपकर दीक्षा ग्रहण कर ली। 9 माह तक निर्मल संयम साधना करने के बाद फाल्गुन कृष्णा सृष्टि को उन्हें केवल ज्ञान, केवल्य दर्शन की प्राप्ति हुई। धर्म तीर्थ की स्थापना करने के बाद 7वें तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ ने संवेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया। ये था चरित्र 7वें तीर्थंकर का। फिर मिलेंगे 8वें तीर्थंकर के चरित्र के साथ। जय जिनेंद्र।